हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग वर्गो कन्या राशि। स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। हम देखेंगे आज की सितंबर 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। मैंने 2002 कहा, शायद कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ था आपके साथ 2002 में। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, 2 of pentacles, 7 of wands, 4 of pentacles और page of wands. Okay, और back of the deck we have king of swords. थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत है यहाँ पे। अपने थिंकिंग पैटर्न्स को थोड़ा सा लूजन अप कीजिए। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे उसकी वजह से आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, चीज़ें एक बहुत रिजिड तरीके से करने में आपको वही सही लगती है। तो इस महीने ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि प्लीज़ बी इन अ वेरी ओपन एंड फ्लेक्सिबल एनर्जी। जितना ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ें बैलेंस कर पाओगे। अगर थोड़ा सा भी आपने खींचने की कोशिश की, कोई भी मैटर हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा अगर आपके ही ओपिनियंस को फॉलो किया जाए, ऐसा अगर आपको लगा, ये बात आपने इम्पोज करने की कोशिश की, तो ये रिश्ता, ये अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, वो एकदम बैकफायर होके टूट सकती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस कमिंग फॉर यू कि बहुत ओपन और फ्लेक्सिबल एनर्जी में रहिए। मे बी यू वॉट एवर यू आर फीलिंग इज करेक्ट, बट अदर पर्सन हैज़ देयर थिंग्स गोइंग ऑन, और जितना हो सके उतना लोगों की बातें सुनिए। अगर आपको अग्री भी नहीं होता है उससे, तो आपको कहा जा रहा है कि जस्ट बी आउट ऑफ इट, इन्वॉल्व मत होइए किसी में ज़्यादा। लोगों के पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ही कितने भी करीबी लोग हो, आपके पार्टनर भी हो, अगर उनका मन है कुछ करने का और अगर आपको वो बात पसंद नहीं आ रही है, या इस पे आपके बहुत सारे फाइट्स पास्ट में हो भी चुके हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि रिजिड बिल्कुल मत बनिए। जो किसको जैसे चलना है उसे चलने दीजिए। अदरवाइज आपका ये महीना बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में जा सकता है। छोटे छोटे डिस्प्यूट करीबी लोगों के साथ होने के चांसेस है। तो इट इज़ वेरी इट्स अ स्ट्रॉन्ग एडवाइस फॉर यू कि बिल्कुल ही लोगों के लाइफ में इंटरफियर मत कीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ मोर। अपने काम पे, अपने करियर में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ लग रहा है कि आपकी हेल्थ आपका अटेंशन मांग रही है। आपका पूरा फोकस हेल्थ पे होना चाहिए इस महीने। आप जो भी ज़रूरी हीलिंग है, रेस्ट है, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। शायद आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो ये कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। यू फील वेरी हैवी ऑल द टाइम, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट, एंड शायद आप अपनी बात छोड़ने पे रेडी नहीं हो, दूसरा पर्सन भी नहीं है, एंड देन इट्स जस्ट स्ट्रेचिंग, वही हो रहा है। तो जिसे जैसा चलना है चलने दीजिए। आप अपने काम से ही मतलब रखिए, जितना आपका काम है उतना, एंड देन पुट ऑल योर फोकस ऑन योर हेल्थ। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी को नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो गया है। इतना सोच के एंजाइटी लेके एंड
कॉन्टिन्यूअस वही सोच के एंड उतने सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह के आप आपके हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में कोई ऐसी बीमारियां मैनिफेस्ट हो रही है, स्किन पे आपके कुछ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, वट एवर टाइप ऑफ स्किन डिजीजेस यू आर गेटिंग, इट्स ऑल ड्यू टू दीज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस. एंड ये थोड़ा सा अननेसेसरी लग रहा है मुझे. आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ने को तैयार नहीं हो, एंड दैट्स व्हाट इज कॉजिंग. तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि जितना आप लूजन अप होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, उतना ही पर्सनल रिलेशनशिप भी है तो उसमें एक तो अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड कि हाँ आप थोड़ा सा बैक डाउन हो गए हो, तो वो भी अपनी चीज़ें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे एंड दे विल ट्राई टू वर्क इट आउट विथ यू. लेकिन आपको पहली स्टेप लेकर यहाँ पे रिजिड एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है. इस महीने आपके काम, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपका काम बहुत बढ़ सकता है. अगर आप कोई बिजनेस करते हो एंड यू ऑल्सो हैव जॉब, तो ये दोनों चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी बहुत खूबी से. अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दिस मंथ. अब वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल ही. अगर आपने ये टाइम अपने लिए रखा है, अपने एक्सरसाइज के लिए रखा है, ये अपने फैमिली के लिए, ये काम के लिए, तो उसे ही फॉलो कीजिए. और वर्गो इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड साइन होती है, बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होती है, इसीलिए इनको वो नर्वस डिसऑर्डर टाइप स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है अगर ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें ना हो तो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्किल, अपनी जो भी आपकी स्किल है डिटेल ओरिएंटेड वे में काम करना, ये अपने खुद के हेल्थ पे, अपने काम पे, उसी पे लगाइए. लोगों पे इम्पोज करने की शायद आपने कोशिश की है, उसी की वजह से थोड़े से डिफ़िकल्टीज आए हैं. तो काम बहुत बढ़ेगा, आप व्यस्त रहोगे पूरी तरीके से. आपको ट्रैवल करने की चांसेस भी आ सकते हैं, कहीं ओवरसीज ट्रैवल काम कुछ निकले एंड देन you had to go overseas for your work, but कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू एक्चुअली ओवर द होराइजन. आपको थोड़ा सा हील होने की ज़रूरत है, अपने नर्वस सिस्टम को हील करने की. वाटर बाथ लेना, जस्ट लूक वार्म वाटर, सॉल्ट वाटर थेरेपी, ऐसी चीज़ें वो स्ट्रेसफुल एनर्जी को रिलीज़ करने में बहुत मदद करती है. टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे आपके. अगर आप कोई रिचुअल करना चाहते हो मून एनर्जी के साथ, न्यू मून, फुल मून पे, तो वो भी बहुत अच्छा बेनिफिट देगा आपको, आपका मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ होने में. स्पेशली जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी रिलीज़ करना चाहते हो, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ स्मूथ रिलेशनशिप चाहिए, इफ़ यू राइट दोज विशेस ऑन पेपर, एंड वो पेपर अगर बहती हुई रिवर में न्यू मून या फुल मून के डे, अगर आप इफ़ पॉसिबल, अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ रिवर है, तो उसमें अगर आप छोड़ देते हो तो दैट विश विल गेट फुलफिल्ड. ये एक आपके लिए एनर्जी आ रही है. वाटर से कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. ज़्यादा पानी पीजिए. एवरी डे अपने पाँव सॉल्ट वाटर में थोड़ी देर बाथटब में पानी छोड़कर वहाँ सोक कीजिए, एंड विद दैट से दैट लेट ऑल द स्ट्रेस बी रिलीज्ड विद इट. ऐसी रिचुअल्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इस महीने काम बहुत बढ़ेगा और बहुत ही व्यस्त रहोगे आप. अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल करने पड़ेंगे. घर में भी थोड़ा सा घर में शांति मेंटेन करने के लिए थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. तो ये सारी चीज़ें बहुत हैवी लग सकती हैं. तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. लेट्स सी आपके लिए और कौन से मैसेजेस, एडवाइस आ रही है.
Mountains, stand your ground. High priestess, harness mystic power. White witch, be the light. Or back of the deck we have she wolf, unleash the wild within. Okay. जो मैंने कहा था ये एनर्जी हैवी फील होना, ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो इसका आंसर ही आया है ये कार्ड्स में. आपको सरेंडर करना शायद बहुत डिफ़िकल्ट होता है. दैट्स द प्रॉब्लम हियर. सरेंडर की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है. जितना आप काम कर सको उतना करो, पॉसिबल एफर्ट्स दो और उसके बाद छोड़ दो. दैट्स व्हाट विल हील यू कम्प्लीटली. इवन पर्सनल रिलेशनशिप में अगर बहुत दरार आई है या सेम टॉपिक पे ही आपके झगड़े होते हैं अपने पार्टनर के साथ या फैमिली में, तो यू जस्ट हैव टू से थिंग्स व्हाट यू फील लाइक और उसके बाद छोड़ दो. उसी बात को हमेशा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बना के आपको नहीं रखना है. यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट. उसकी तरीके से ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. लेकिन आप सब कुछ कंट्रोल में रखना चाह रहे हो, पकड़ के बैठे हो, तो रिलीज ऑल दोज कंट्रोल इश्यूज. रिजिडिटी पूरी तरीके से सरेंडर कीजिए. यही एक मेन आपको मैसेज है इस महीने. कंप्लीटली सरेंडर टू द डिवाइन. अगर आपने किसी सिचुएशन में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं फिर भी वो अगर फ्रूट्स नहीं दे रही है, जस्ट लेट इट गो. जो भी होगा आपके भले के लिए ही होगा. एंड बी द लाइट के साथ मैंने वही कहा कि थोड़ा सा बैक डाउन एनर्जी में आने की ज़रूरत है. थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक. अगर द नेक्स्ट पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग यू जस्ट टेक अ स्टेप बैक. ये स्टेप बैक लेने से आप कमज़ोर या छोटे नहीं दिख रहे हो. दिस इज़ फॉर योर ओन सैनिटी. अगर इसी वे से कंटिन्यू किया तो आप बहुत आपके हेल्थ पे बुरे इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली आएंगे. तो आपको अपना फोकस एक पॉजिटिव एनर्जी में रहना है कि यस, एवरीथिंग डजंट वर्क योर वे या एनी वंस वे, नॉट इवन अदर पर्सनस वे. तो सरेंडर की एनर्जी में जाइए. जो होना है इस प्रभु के चरणों में मैंने रख दिया अपनी सब वरीज एंड लेट इट गो नाउ. इस तरीके से अगर आप डिफ़िकल्ट इशू को, इवन इफ यू राइट दैट डाउन, आई रिलीज ऑल वरीज, आई सरेंडर ऑन द फीट ऑफ डिवाइन, ऐसे करके एक नोट बनाकर अगर आपने पानी में बहा दिया, वो भी एनर्जी आपको बहुत अच्छी रहेगी. लेकिन थोड़ा वाइट लाइट के साथ मेडिटेशन करना, सरेंडर करना, ज़्यादा बात नहीं करना, खुद के कामों पे फोकस करना, यही ऊर्जा में आप रहोगे. यही रहना बेहतर है आपके लिए. विथ स्टैंड योर ग्राउंड एंड माउंटेन्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर से यहाँ आई है. तो अगर मन में कोई ड्रीम्स है, कोई विशेस है, मे बी दे आर नॉट फुलफिलिंग नाउ. इस महीने अगर आपको लग रहा है कि उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, फिर भी उस इच्छा को अपने मन में मरने मत दीजिए. कीप इट अलाइव, वाटर इट कंप्लीटली. यानी उस विश को देखिए, उस ड्रीम को, उस गोल को, उसके बारे में और पढ़िए. मैनिफेस्टेशन एनर्जी में जाइए. द मोर यू लुक एट इट, द मोर यू प्लान इट. विजन बोर्ड बनाइए. Maybe it won't work this month, लेकिन once you start taking steps, automatically ये सरेंडर वाली ऊर्जा आपको हेल्प करेगी. आपका कुछ गोल हो सकता है जिसे आप अचीव करने की बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप शायद थका हुआ महसूस करते हो इस वक्त. आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रहे हैं. तो टेक इट स्लो, फोकस ऑन योर हेल्थ. इट विल हैपन बिकॉज ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एट द एंड. तो ये दीज न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एवरीथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू. लेकिन आपको एक सरेंडर वाली एनर्जी में जाकर हीलिंग लेने की बहुत ज़रूरत है. जस्ट सरेंडर, दैट्स व्हाट यू नीड एंड दैट्स व्हाट विल हैपन. सितंबर में वही एनर्जी एक्टिव रहेगी.
अगर आप कहीं जाकर किसी से रेकी, एनर्जी हीलिंग, टच हीलिंग, हीलर के पास जाकर कोई भी थेरेपी लोगे तो वो आपको हेल्प करेगी आपके रिलीजिंग प्रोसेस में. बट ऑल इन ऑल दिस इज़ द मंथ ऑफ हीलिंग फॉर यू. बहुत सारी हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में एंड बी ओपन टू इट. डोंट बी सो स्टबर्न. बट अदरवाइज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग आई वुड से, क्योंकि हीलिंग वाली एनर्जी में जाना, उसके लिए एक्सेप्टेंस में रहना इज़ नॉट ऑलवेज ईजी. एंड आई सी यू डूइंग दिस इन दिस मंथ. So good luck for you and thank you for watching.